हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हमने किस तरीके से 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर घर पर लगाया था और उसके साथ में लगाई थी 100 AH की लिथियम बैटरी। तो जब ये कनेक्शन हमने किया था तब आपको मैंने बताया था कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड पार्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पर मैं सेम बैटरी लगाने वाला हूँ इसके पैरेलल में। इसके अलावा हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे सोलर पैनल्स और भी बहुत कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो सोलर पैनल्स के कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम इसके साथ में एक और बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी डबल। तो डबल ही यहाँ पर हमें बैकअप मिलने वाला है। तो चलिए अब करते हैं हम सोलर पैनल्स के कनेक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मैंने 4 सोलर पैनल लिए। 2 यहाँ पर 440 वाट के हैं, एक ये वाला साइड वाला और एक इस साइड वाला, और बीच में जो सोलर पैनल है वो दोनों 375 वाट के हैं। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप इस तरीके से सोलर पैनल लगा रहे हो तो एक ही वाटेज के लेना। ये मेरे पास पहले से अवेलेबल थे तो मैं इसी तरीके से लगा रहा हूँ। और देखिए, मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इतना सा है कि अगर हम मिक्स में सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उनके आउटपुट वाटेज हमें थोड़े कम मिलते हैं। जैसा कि इसमें लगभग 5% का लॉस हो जाएगा, बस इतना सा। यहाँ पर मैंने ये सोलर पैनल कुछ इस तरीके से ऐसे ही रखे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको ये कनेक्शन बताने के लिए। बाकी ये जो सोलर पैनल है हमें एक स्टैंड की तरह लगाने होंगे, जिस तरह से वो सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोलर पैनल लगाने हैं। तो चलिए अब मैं एक एक करके इनको सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ। और सीरीज में कनेक्शन करने के लिए एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में लगाना होगा, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव में लगाना होगा। इस तरीके से हमारे पास एक पॉजिटिव बच जाएगा और एक नेगेटिव। और आपको ये तो पता होगा फ्रेंड्स, अगर हम सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं तो एम्पियर सेम रहते हैं और सिर्फ वोल्टेज बढ़ते हैं, और अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो एम्पियर बढ़ते जाते हैं और वोल्टेज सेम रहते हैं। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने हैं, एम्पियर को सेम रखना है। ये दोनों जो सोलर पैनल है बीच वाले, इनके एम्पियर है 11 के आसपास, और जो साइड वाले सोलर पैनल है इनके एम्पियर है 13 पॉइंट कुछ। तो इन दोनों के जो वोल्टेज है अप्रोक्सीमेटली 42 से 46 तक है, और इन दोनों के जो वोल्टेज है साइड वालों के वो 46 से 50 के आसपास है। तो चलिए जल्दी से मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चारों सोलर पैनल्स को हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया है। और आपको देखिए एक बार मैं इनकी पावर बताता हूँ। तो देखिएगा गाइस, एक ही बार बताऊंगा, देखा आपने। तो चलिए एक बार हम मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज। और देखिए, हमें इस तरीके से बार बार नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे सोलर पैनल डैमेज हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। चलिए एक बार फिर से बता ही देता हूँ यार। और देखिए, इन वायरों को नंगे हाथ बिल्कुल भी टच नहीं करना है। यहाँ पर आ रहे हैं DC वोल्टेज। इसको मैं 600 पे कर देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं 184 185 के लगभग आ रहे हैं। इन दोनों वायरों को मैं वापस हटा लेता हूँ एक बार सोलर पैनल से। और जो रेड वाला वायर है पॉजिटिव वाला, इसके बीच में मैं कनेक्ट कर दूंगा एक DC की MCB, और उसके बाद में मैं इनको कनेक्ट करूंगा इस हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये MCB कनेक्ट कर दी है इसके पॉजिटिव के साथ में। और अब इन दोनों वायरों के ऊपर मैं कनेक्ट कर दूंगा ये MC4 कनेक्टर। तो गाइज, यहाँ पर हमने सोलर पैनल्स के कनेक्शन कर दिए हैं। और देखिए, दोनों वायरों को ले लिया है हमने यहाँ पर, और पॉजिटिव वायर के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया है एक DC की MCB। तो एम्पियर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 32 एम्पियर की MCB ली है। और इन दोनों वायरों के ऊपर हमने कनेक्ट कर लिए हैं MC4 कनेक्टर। तो कहाँ पर लगेंगे ये कनेक्टर? ये देखिए, यहाँ पर ये जो PV लिखा हुआ है इन कनेक्टर्स के ऊपर। तो ये वाला कनेक्टर है पॉजिटिव के लिए और ये वाला नेगेटिव। तो दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं सोलर पैनल्स के। MCB को ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। और अब देखिए, ये जो सोलर पैनल का स्विच है इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ये लीजिए। तो अभी देखिए, जो सोलर पैनल से इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 650 वाट के लगभग, और जो घर के अंदर लोड चल रहा है वो चल रहा है 1000 वाट के लगभग, यानी 1 किलोवाट के लगभग। और ग्रिड से आ रहे हैं 500 वाट के लगभग। और बैटरी यहाँ पर हमारी चार्ज है 100%। ठीक है,
तो ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन। और अब हम इसके अंदर एक और बैटरी लगाएंगे पैरेलल में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बता दिया था। इसके अलावा भी हम और भी चीजें करेंगे जो कि आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अब मैं आपको वो बैटरी बताता हूँ पहले तो। हालांकि हमने उस बैटरी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू पहले ही कर लिया था। तो गाइज ये रही वो बैटरी। चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन करके निकाल लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैटरी को लेके आ गया हूँ। और जब हमने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो वेट है वो है 41 kg। वैसे हमने इनका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था मुकेश शोकिल चैनल पर। अगर आपने वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो देखिए इनको पैरेलल में कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो बैटरी है अभी 100% चार्ज है और इसी तरीके से इस बैटरी को भी हमें 100% चार्ज करना होगा। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद में इसको लगा के 100% चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने दूसरी बैटरी कनेक्ट कर दी है अर्थिंग के साथ में। और चलिए अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर पावर आ चुकी है। तो अभी ये बैटरी 95% चार्ज है। तो चलिए एक बार हम इसको 100% चार्ज होने देते हैं। तो गाइज ये बैटरी भी यहाँ पर 100% चार्ज हो गई है, आप इन्वर्टर के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इनके अंदर कम्युनिकेशन केबल जोड़ेंगे, यानी इसके आउटपुट से कम्युनिकेशन केबल इसके इनके अंदर लग जाएगी, जो कि इस बैटरी के साथ में आई है। और जो पहले से कम्युनिकेशन केबल लगी हुई है इन्वर्टर के अंदर से आई हुई, वो पहली बैटरी के पीसीएस के ऊपर लगी रहेगी। और देखिए जब आप ये कनेक्शन कर रहे हैं तो आप बैटरी और इन्वर्टर को पावर ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वायर इसके नेगेटिव पे लग जाएगा और पॉजिटिव वायर इसके पॉजिटिव पे लग जाएगा। और ये जो सारी वायरिंग है हमें नई बैटरी के साथ में मिली है उसके बॉक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, साथ ही अर्थिंग वाले वायर को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों बैटरियों को ऑन कर लेते हैं। और देखिए इसकी बैटरी सेटिंग के अंदर भी हमने इसको 200 एम्पियर पे कर दिया है। इनकी कैपेसिटी इतनी हो गई है, आप 150 एएच की 10 बैटरी लगा दो या फिर इन दोनों को लगा दो, एक ही बात है। साथ ही साथ यहाँ पर ये दोनों जगह भी कितनी कम घेर रही है। तो पूरा का पूरा ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये लुकिंग वाइज भी सुंदर दिख रहा है। जैसा कि आपने लेड एसिड बैटरी को देखा होगा, उसके साथ काफी सेफ्टी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर तेजाब वगैरह होता है, हमें उसके अंदर हर 1-2 महीने के अंदर पानी डालना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 बैटरियां कनेक्ट करने से ये भी फायदा हो गया है कि हमारी इस बैटरी की इफिशियंसी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले जो लोड है एक बैटरी पे आ रहा था और अब दोनों बैटरियों पे लोड बढ़ चुका है। तो दोनों बैटरियां फिलहाल बराबर से डिस्चार्ज होगी और बराबर से चार्ज होगी। और इससे हमें यह भी फायदा है कि दोनों बैटरियां हीट भी कम होगी। पहले एक बैटरी पे लोड पड़ता था, लेकिन अब इन दोनों बैटरियों की मिला के लाइफ भी बढ़ चुकी है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स आप और भी बैटरियां ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, एक के बाद एक। जो कम्युनिकेशन केबल है आउट से उसके इनमें लगती जाएगी, बाकी केबल वैसे की वैसे चलती जाएगी। तो कुल मिला के हमारी इन बैटरियों की लाइफ बढ़ गई है, इफिशियंसी बढ़ गई है और हमारा बैकअप भी बढ़ चुका है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 6000 लाइफ साइकिल होती है। ऐसे में हमारी ये जो बैटरियां है 15 से 20 साल तक बिल्कुल आसानी से चल जाएगी। और जो लेड एसिड बैटरी है उसका आपको पता है ही फ्रेंड्स, 4 से 5 साल मुश्किल से चलती है वो। ये बैटरियां थोड़ी कॉस्टली आती है, एक बैटरी यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए की है। और इसी तरीके से ये जो इन्वर्टर है ये भी लगभग 1 लाख रुपए का है। और ये कहां पर मिलेंगे वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग के अंदर डाटा लॉगर देखा था उसको हम कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए ये रहा डाटा लॉगर और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं इन्वर्टर के साथ में। तो यहाँ पर हमने डाटा लॉगर को लगा दिया है। अब हम मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे डे क्लाउड के नाम से। अब इसको ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्रिएट ए प्लांट पे क्लिक करेंगे और अब देखिए हम इसके अंदर अपना नाम एड्रेस वगैरह डाल के इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब हमें सिस्टम टाइप को भरना है, तो कितने कैपेसिटी का हमारा इन्वर्टर है उस हिसाब से आपको करना है। तो हमारा 3 किलोवाट का, तो हम 3 किलोवाट कर देंगे और अब कर देंगे हम इसको कन्फर्म। अब ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए ये QR कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो हम डाटा लॉगर से QR कोड स्कैन करेंगे। तो ये देखिए सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब इसको कंफर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करेंगे यहाँ पर डिवाइस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हमारा डाटा लॉगर आ गया है। अब हम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारे वाईफाई को इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा वाईफाई कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब देखिए वापस से हमें इसके वाईफाई के अंदर जाना है। तो ये है हमारा डाटा लॉगर का वाईफाई, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड भर दिया है और आपको इसका पासवर्ड डाटा लॉगर के ऊपर मिल जाएगा या फिर इसके बॉक्स के ऊपर। तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और अब हम वापस से एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे इन्वर्टर सेटअप का सारा डाटा बता रहा है, वोल्टेज, करंट, पावर, सब कुछ। और आप इसके अंदर ग्राफ वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गई मोबाइल की बात, और इसी तरीके से हम इसको पीसी के अंदर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको डे क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और पीसी के द्वारा आप मोबाइल से भी ज्यादा डाटा इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाटा लॉगर के द्वारा अपने इन्वर्टर सेटअप का ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी डाटा देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कितनी बिजली बना रहा है, कितनी खपत कर रहा है, सब कुछ। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार मुकेश भाई आखिर हमें ये इन्वर्टर और बैटरी कहां पर मिलेंगे। वैसे आपने पहले भी कमेंट करके पूछा है जो हमारे पहले 3 वीडियो थे उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो इन्वर्टर और बैटरी है डे के, ये आपको मिलेंगे आपके नजदीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से। तो जितना भी कनेक्शन हमने बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, तो अगर आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ रियल, पावरफुल और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं।